अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एसिंक्रोनस डिकेड काउंटर। अब इससे पहले हम रिपल काउंटर या एसिंक्रोनस काउंटर 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट पढ़ चुके हैं। जब हमने 4 बिट रिपल काउंटर पढ़ा था तो हमने कहा था कि इसमें 0 से लेकर यानी 15 आपके पास जाएंगी कि अब 0 1 2 3 15 तक यानी 16 स्टेट्स ऐसे कह लें। अब हम चाहते हैं डिकेड काउंटर बनाना, तो इसका मतलब उसमें हमें जो हमने 4 बिट ट्रिपल काउंटर पढ़ा था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगी। तो वो हमारा आज का टॉपिक है एसिंक्रोनस डिकेड काउंटर। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एन बिट बाइनरी जो बाइनरी काउंटर होता है उसमें 2n स्टेट होती हैं। तो इसका मतलब आपके पास 2n से कम होना भी मुमकिन है। ये हमने मॉड एन और लेस देन मॉड एन काउंटर में जो कैटेगरी करी थी उसकी बात आ गई है। तो आपके पास जो काउंटर डिजाइन किया जाता है फ्लिप फ्लॉप से, लॉजिकल जो गेट्स होते हैं वो हम कह सकते हैं उसकी नंबर ऑफ स्टेट्स को यानी उससे अरेंज किए जा सकते हैं, डिजाइन किए जा सकते हैं कितनी चाहिए। तो ये जो सीक्वेंस होता है इसे हम ट्रंक्वेटेड सीक्वेंस कहते हैं। आपके पास इस सीक्वेंस को हम अचीव कर सकते हैं लॉजिक गेट्स की मदद से जो फोर्स करेंगे काउंटर साइकिल को कि वापस अपने काउंट शुरू कर दे। तो डिकेड काउंटर में कितनी आपके पास सीक्वेंस होंगे? 10 ट्रंक्वेटेड सीक्वेंस होंगे। तो इसका मतलब आप कहेंगे कि ऐसा डिकेड काउंटर जिसका काउंटिंग सीक्वेंस 0 0 0 से शुरू होगा और 1 0 0 1 तक जाएगा यानी 9 तक अगर आपके पास कहें तो बीसीडी डिकेड इसे बोलेंगे, काउंटर कहेंगे। और आपके पास 10 स्टेट जो सीक्वेंस होगी वो एक बीसीडी कोड बनाएंगे। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि ये काउंटर कहाँ है? एप्लीकेशन डिस्प्ले एप्लीकेशन में, जहाँ पे बीसीडी रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे कन्वर्जन करनी होती है डेसिमल से यानी आपके पास। और आप कह सकते हैं जो 10 स्टेट होती हैं वो 0 से 9 तक है। तो हमें जहाँ पे 4 बुनियादी तौर पे फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे डिकेड काउंटर के लिए। तो आप देख सकते हैं जेके को कॉमन करके हाई कर दिया गया है, इसे क्यू नॉट क्यू वन क्यू नॉट और क्यू थ्री का नाम दे दिया गया है। Q1 और Q3 को एक नैंड गेट के जरिए लेके क्लियर इनपुट पे लाया गया है, यानी सारी क्लियर्स को कॉमन कर दिया गया है और इसके आगे क्या लगा दिया गया? नैंड गेट लगा दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इनिशियली आपके पास जो ड्रा है आप करेंगे 16 मोड एसिंक्रोनस काउंटर होगा क्योंकि 4 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं और ये 0 से 15 तक जाना चाहिए, मगर हम इसे 0 से 9 पे लाके वापस 0 पे ले आएंगे। ठीक है, कैसे वो जरा देखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि काउंटर काउंट जो 10 होगा 1010 उसमें आपके पास तमाम फ्लिप फ्लॉप क्लियर हो जाएंगे, यानी जो उन्होंने अपने पास स्टेट्स रखी होंगी वो वापस 0 0 0 हो जाएंगी। तो आपके पास Q1 Q3 को हम इस मकसद के लिए यूज करेंगे ताकि आप 10 तक काउंट कर सके। अब होता क्या है कि जैसे ही आपके पास 1010 आएगा, 10 आएगा, Q3 और Q1 जो होंगे वो 1 होंगे और Q2 Q नॉट आपके 0 होंगे उस लम्हे जब आपका 10 आएगा। तो हम चाहते हैं कि Q3 और Q1 पे यानी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? जो नैंड गेट के थ्रू, जैसे आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि आउटपुट जो है वो आपके पास लो होगी, क्योंकि जब आपके पास 1 1 आएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 आपने वापस ले आए यहाँ पे। तो आप क्या करोगे भई कि आपके पास यानी वो जो Q3 और Q1 हाई जैसे ही होंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो वो 0 फिर सबको क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो ये 1010 पे आपके पास ऐसी सूरत-हाल आएगी। तो अब आप कह सकते हैं कि ऐसे सिग्नल को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं एसिंक्रोनस तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को क्लियर करने के लिए कि वो दोबारा 0 0 वाली सिचुएशन पे आ जाए। तो मॉड 16 काउंटर को लिमिट कर दिया गया 10 काउंट्स तक 0 से 9 तक। यानी बात बड़ी सादा है कि जैसे एक सीक्वेंस बनेगा 1010, तो ये सारा इसको इसकी आउटपुट यहाँ से जो आएगी आपके पास, ये चूंकि नैंड है। अब हम जानते हैं कि भाई आपके पास 1 1 पे 0 आता है, तो अब आपके पास यहाँ से जब आपके पास सिचुएशन क्रिएट होगी वो इसका उलट करके इन सबको एक साथ क्या कर देगी? रीसेट कर देगी। ठीक है, तो आपके पास इस सिचुएशन को हम कह सकते हैं कि डिकेड काउंटर में 10 स्टेट है, इसे मॉड 10 काउंटर कह सकते हैं। ये आपके पास उसका चार्ट बना हुआ है, सादा वही आपका जो पिछला 4 बिट वाला था उसी को हमने रोक दिया 9 तक। तो आपके पास इसे हम ड्राइव करेंगे एक्सटर्नल क्लॉक पल्स से, उसकी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी 10 तक होगी, हम कहेंगे आउटपुट अवेलेबल होगी हर 10 क्लॉक पल्सेस के बाद। ठीक है, वो तभी बाहर निकलेगा ना। तो जो रीसाइक्लिंग है डिकेड काउंटर की कि आप जब 9 काउंट करेंगे तो आपके पास काउंट वैल्यू आएगी 110 की, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है ना, 10 स्टेट्स है आपके पास।
जो आपके पास 10102 बाइनरी में आप कह सकते हैं आपने ये नैंड गेट से यूज किया और जो नैंड गेट की आउटपुट है वो आपने कनेक्ट की क्लियर में ताकि आपके तमाम फ्लिप फ्लॉप को रीसेट किया जा सके और वो क्या बन जाए 0 0 बन जाए। ये बात मैं ऊपर आपको वैसे जुबानी बता के आया था। अब होगा क्या मसला, आपके पास यहाँ पे ग्लिच आएगा। वो ग्लिच क्या होगा कि जो आपकी आउटपुट वेवफॉर्म होगी Q1 की वो उसमें मसला बनेगा, क्योंकि आप जब इस काउंट को 10 यानी 10 को ला रहे होंगे तो Q1 को हाई पे होना, तो काउंटर उस वक्त तक यानी रहेगा जब तक वो काउंट 10 करेगा सेवरल नैनो सेकंड के लिए, क्योंकि आपके पास जो डिकोडिंग गेट है उसे नैनो सेकंड रिक्वायर होंगे प्रोपोगेशन करने के लिए, ताकि वहां से उसने वापस लानी है इनपुट यहाँ तक। तो वो जो डिले है वो आपकी आउटपुट में भी आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लिच सा आ रहा है आपके पास कि एकदम आपने वो क्लियर किया इस चीज को, ये Q1 में आपको वो ग्लिच दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं काउंटर शुड बी 101 स्टेट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम फॉर रिटर्निंग टू 0 0 स्टेट। इस तरीके से वो ग्लिच जनरेट होता है Q1 की वेव फॉर्म में, ये वाला। तो वो सिर्फ इस वजह से कि वो जो प्रोपोगेशन डिले आना है उस वजह से ये ग्लिच यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।